समुद्र की गहराइयों में एक अनोखा द्वीप था जहाँ सिर्फ चीकू नाम का खरगोश रहता था। वह अनोखा द्वीप इसलिए था क्योंकि चीकू बाकी खरगोशों की तरह जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के पास एक छोटी सी गुफा में रहता था। चीकू को समंदर की लहरें और ठंडी हवाओं के बीच रहना बहुत पसंद था। उसके चारों तरफ सन्नाटा होता और चांदनी रातें उसकी सबसे प्रिय थीं। एक रात की बात है, चीकू अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ चांद की रोशनी में लहरों को निहार रहा था। तभी उसे समुद्र की लहरों के बीच कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, वह आवाज़ और भी साफ हो गई। वह आवाज़ किसी के रोने की थी और वह सीधे समुद्र से आ रही थी। चीकू की जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे धीरे समुद्र के किनारे की ओर बढ़ा। पानी में हल्की हल्की तरंगें उठ रही थीं और बीच बीच में उसे पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देने लगी। वह थोड़ा डर तो रहा था, लेकिन उसकी बहादुरी और उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। जैसे ही चीकू पानी के और करीब पहुंचा, उसने देखा कि समुद्र की गहराई से कुछ आकृतियां उसकी ओर आ रही थीं। ये आकृतियां मानो पानी के अंदर तैर रही थीं। लेकिन जैसे ही वो सतह पर पहुंची, चीकू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई मछलियां या जलचर नहीं थे, बल्कि पारदर्शी आकृतियों वाले भूत थे। चीकू तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन उन भूतों ने उसे देख लिया था। वे धीरे धीरे उसके पास आने लगे। उनका चेहरा भयानक था और उनकी आंखें अंधेरे से चमक रही थीं। चीकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी एक भूत ने बोलना शुरू किया, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चीकू हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भूतों में से एक ने बताया, हम उन नाविकों की आत्माएं हैं जो सालों पहले इसी समुद्र में डूब गए थे। हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिली और हम अब भी यहाँ भटक रहे हैं। हर रात हम समुद्र की लहरों के साथ बाहर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी मदद करेगा। चीकू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे मदद कर सकता है। वह तो एक छोटा सा खरगोश था और ये भूत समुद्र के रहस्यों में उलझे हुए थे। लेकिन चीकू ने अपने दिमाग पर जोर दिया और सोचा, अगर मैं इनकी कहानियों को सुनूं और उन्हें किसी तरह से शांति दिलाने का उपाय कर सकूं, तो शायद ये भटकती आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। चीकू ने उन भूतों से कहा, अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओ तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें शांति मिले। फिर एक एक करके भूतों ने अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। किसी की नाव तूफान में डूब गई थी, तो किसी का जहाज समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। उनकी कहानियां बहुत दर्दनाक थीं, लेकिन चीकू ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि उन्हें अपने परिवार से दूर होने का सबसे बड़ा दुख था। चीकू ने अगले दिन एक उपाय सोचा। उसने गांव के पुरोहित से मिलकर एक पूजा का आयोजन करवाया, जिसमें उन भटकती आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उस रात जब चीकू समुद्र किनारे बैठा, उसने देखा कि भूतों की आकृतियां फिर से पानी से निकल रही थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर भय के बजाय शांति थी। उन्होंने चीकू को धन्यवाद दिया और कहा, अब हम शांति से विदा ले सकते हैं, तुमने हमें मुक्त कर दिया है। चीकू ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। अब उसकी रातें फिर से शांत और सुरक्षित हो गई थीं और वह अपने समुद्र के किनारे पर बैठकर लहरों की मधुर ध्वनियों का आनंद ले सकता था, बिना किसी डर के।